अगर आपकी शादी तलाक की तरफ जा रही है, डिवोर्स की तरफ जा रही है और आप किसी वेस्टर्न कंट्री में रहते हैं, तो खुदा के लिए अपनी लड़ाई में, अपनी तलाक में लॉयर्स का, वकीलों का फ़ायदा ना करें। मैं आपको ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि जब हम वेस्टर्न कंट्री में डिवोर्स के थ्रू गुजरते हैं, इस केस से गुजरते हैं, तो हमारी बहनें खासकर आपसे गुजारिश ये कर रहा हूँ कि वकीलों के चंगल में आप ऐसे फंसती हो कि वकील आपको कहता है कि अपने हस्बैंड के ऊपर, अपने एक्स हस्बैंड के ऊपर ये इल्ज़ाम भी लगाओ, वो भी लगाओ, उससे ये पैसे भी निकलवाओ, वो भी निकलवाओ। लेकिन आप सबको ये सोचना चाहिए कि वो जो हस्बैंड है, आपका एक्स हस्बैंड, जिससे आप नफरत करती हैं और अलग होना चाहती हैं, वो आपके बच्चों का बाप भी है। और आप आखिर में यही चाहेंगे कि उसकी मेहनत की कमाई या आपकी मेहनत की कमाई, आप दोनों का कंबाइंड इनकम होती है वो। आप ये चाहोगे कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जो है आपके बच्चों के ऊपर लगे। अगर आप उसमें से 50,000 से $100,000 जो है वकीलों की फ़ीस में दे दोगे, इसलिए कि वकील आपको बार बार प्रूव कर रहा है कि तुम्हारे हस्बैंड का यहाँ पे भी अकाउंट हो सकता है, या देखो उस पर तुम ये इल्ज़ाम लगाओगे तो तुम्हें ज़्यादा पैसा मिलेगा, इसमें एक अच्छी अमाउंट, एक अच्छी फ़ीस आपसे वकील निकलवा लेता है। और दूसरी बात आपको ये याद रखनी चाहिए कि आपके बच्चों का वो आदमी बाप है, या आपके बच्चों की वो औरत माँ है। आप चाहकर भी अपने बच्चों से मिलेंगे फिर आखिर में, और जब आप अपने बच्चों से मिलेंगे तो आपको अपने हस्बैंड से, एक्स हस्बैंड से, अपनी एक्स वाइफ से मुंह लगाना पड़ेगा, आपको उनसे मिलना पड़ेगा। तो खुदा के लिए डिवोर्स जो है वो ऑलरेडी एक बहुत ही टफ प्रोसेस होता है, उसको इतना डिफिकल्ट नहीं बनाए कि सारी ज़िंदगी जब तक आपके बच्चे उसमें इन्वॉल्व हैं, आप अपने शोहर से आंखें ना मिला सको या वो आपसे आंखें ना मिला सके। बड़े तरीके से डिवोर्स कीजिएगा, अलग हों, इसलिए कि सब बंदों को हक है खुश रहने का, लेकिन इसमें वकीलों का ही फ़ायदा होता है। आप ऑलरेडी एक बहुत ही बुरी सिचुएशन में फंस चुके होते हो जब आप डिवोर्स फाइल करते हो, इसलिए खुदा के लिए वकीलों की बातों में आके इस लेवल के इल्ज़ाम मत लगाएं अपने हस्बैंड पे, अपनी वाइफ पे, कि बाद में आपको ही पछतावा हो।